बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बस यही एक फ़िक्र हो कि अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह को पहचान ले। और अल्लाह की पहचान का सबसे आसान पहला रास्ता नमाज है, क्योंकि आपको पता है इबादत जो है वो सिर्फ नमाज ही है। बाकी इबादतें वो मजाजी माना में इबादतें हैं, क्योंकि मशरूत हैं। नमाज वाहिद इबादत है जो किसी से भी माफ़ नहीं है। रोज़ा मरीज़ बुढ़े फरतूत को माफ़ है, ज़कात गरीब पर है ही नहीं, हज गरीब पर है ही नहीं। ये सारी मशरूत इबादतें हैं। कितना बड़ा तबका उम्मत का जो ये इबादत कर ही नहीं सकता, मानो कि वो असल मतलूब ही नहीं। असल मतलूब नमाज ऐसी इबादत अमीर पर भी फ़र्ज, गरीब पर भी फ़र्ज, औरत मर्द पर भी फ़र्ज। यहाँ तक कि मरीज़ है जो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, फरमाया बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ता, पढ़ा लेट के इशारे के साथ पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़नी है। क्योंकि ये वाहिद इबादत है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में तकसीम किया हुआ है। चाहे आप देखते हैं दरख्तों को ये सीधे खड़े हैं, अल्लाह ने नमाज को रुकन क़याम दरख्तों को दे दिया है। ये हर वक्त क़याम में दरख्त यूँ सीधे कतार में हो, ऐसे लगता है कि सफ़ अव्वल की पूरी कतार नमाज की खड़ी, क़याम उनमें बांट दिया। और ये गाय भैंस बकरियों में रुकू बांट दिया है। गाय को देखें अलग तो रुकू के अंदर है, बकरी रुकू के अंदर है। ये सारे मवेशियों में अल्लाह तबारक व तआला रुकू को तकसीम कर दिया। और ये ज़मीन में रेंगने वाले जानवर, केकड़ा जा रहा है, बिच्छू जा रहा है, सांप जा रहा है, ये हशरातुल अर्ज़, ये सारे के सारे ऐसे जैसे सजदे में पड़े, अल्लाह ने उनको सजदा बांट दिया। और फिर तशहुद में बैठते हैं तो ये पहाड़ों के जो सिलसिले, कोई हिमालय के पहाड़ों के सिलसिले उठा के देखें, क्योंकि बैठने का उसूल ये है कि नीचे का घेर तशहुद में ज़्यादा होता है, ऊपर का कम होता है। तो पहाड़ों को देख के यूँ इस तरीके से पहाड़ हैं, यूँ सिलसिले पहाड़ों के नज़र आए तो ऐसे लगता है तशहुद के अंदर बैठे। तो तशहुद अल्लाह ने पहाड़ों के अंदर बांट दिया। फिर इसके अंदर गर्दिश है। आप देखो अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू करते हैं, फिर रकात पूरी करके दोबारा फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। ये एक दौर चल रहा है, गर्दिश इसको बोलते हैं। ये गर्दिश का जो रुकन है नमाज का, अल्लाह ने फल्कियात के अंदर बांट दिया है। सैयारे अपने मदार में गर्दिश करते हैं, चाँद अपने मदार में गर्दिश करता है, सूर्य अपने मदार में गर्दिश करता है। तो ये गर्दिश की जो नमाज थी अल्लाह तबारक व तआला फल्कियात के अंदर तकसीम कर दी। फिर इसके अंदर तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो तस्बीहात की जो रुकन था अल्लाह तबारक व तआला मलाइका के अंदर बांट दिया है। सारी कायनात के मलाइका तस्बीह करते अल्लाह की, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो तस्बीह जो है फरिश्तों के अंदर बांट दी, उनकी नमाज तस्बीह। फिर यह कि इंसान नमाज में दुआ करता है, तो दुआ अल्लाह तबारक व तआला जन्नत दोज़ख के अंदर तकसीम कर दी कि जन्नत भी दुआ करती कि अहले जन्नत के लिए, जहन्नम भी दुआ करती है, वो एक दूसरे से पनाह मांगती है जब उस पर अजाब उसके अंदर जो गरमाए जाते हैं। तो दुआ का जो रुकता जहन्नम और जन्नत में बांट दिया। तो गोया कि पूरी कायनात के अंदर हमारी ये नमाज तकसीम कर दी, मुतफर्रद तकसीम कर दी। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला आलम असगर बनाया है, तो आलम अकबर की जो इबादत नमाज थी अल्लाह तबारक व तआला अकेले इंसान को अता करके उसको फजीलत अता कर दी। इससे नमाज छोड़ने की चीज़ ही नहीं, छोड़ने की। अगर ऑफिस में कहीं भी मौका नहीं मिले, 4 रकात फ़र्ज तो पढ़ ही लो, सुन्नत नफलों का मौका नहीं, फ़र्ज ना जाने पाए फ़र्ज पढ़ लो। नतीजा क्या होगा कि नमाज जब आपके साथ रहेगी, ये नमाज आपको अल्लाह की मार्फत दिखाएगी। नतीजा ये कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज की वजह से आपके क़ल्ब को झांकेंगे। जब अल्लाह की रज़ा के लिए जब आपने ये किया तो अल्लाह इस क़ल्ब को जब कबूल कर लेंगे। और अल्लाह की शान ये, अल्लाह दिलों को झांकता है। हम किसी के अमल को देखते हैं ना, और उसके अमल को देखते हैं, अल्लाह उसके अमल को नहीं, अल्लाह उसके दिल को देख रहा होता है। इसी अमल किस नीयत से किया है, इसकी इंटेंशन क्या है।